ये सबसे ज्यादा इम्प्रेस आपको लाइफ में किसने किया है? को सबसे ज्यादा इम्प्रेस जो मुझे किया है वो कृष्ण ने किया है। जब फ्री टाइम में आप होते हैं तो क्या करना पसंद करते हैं? क्या चीज ऐसी है जो आपके दिलो दिमाग में रहती है कि मैं इस जगह पर नहीं होता तो मैं क्या करता? प्यार दीवाना होता है, मस्ताना होता है, हर खुशी से हर गम से बेगाना होता है। मुझे वीरेंद्र सहवाग की बैटिंग बहुत अच्छी क्या लगती है, बात तो मैं है। क्रिकेट बहुत पसंद करता हूँ। जी जी। और उसकी बैटिंग, मतलब मैं क्रिकेट होता था तो वीरेंद्र सहवाग आउट हो जाता था तो मुझे फिर खेल देखने की इच्छा नहीं होती थी। लेकिन वो जब तक बैटिंग करता था मैं देखते ही रहता था। संतोष जी, बड़ा ये जटिल सवाल है। जी। लोग सबसे पहले तो योग साधना को ठीक से वो जान ही नहीं पाए। हाँ, सोशल मीडिया स्टूडेंट के लिए सही है या गलत है और वो उनका कैसे यूज कर सकते हैं? सोशल मीडिया क्या है, कोई व्यक्ति के लिए समझिए एक अखबार है, सभी व्यक्ति के लिए अखबार है। देखिए, मेरा ये मानना है कि सफलता से ज्यादा जरूरी है सफलता की तैयारी। चलिए दोस्तों, नमस्कार। स्वागत है आपका एक बार फिर से हमारे YouTube चैनल द डायमंड टॉक पर। और ये है हमारे डायमंड के पॉडकास्ट की सीरीज। और सीरीज में हम आपके लिए बहुत ही खास और स्पेशल गेस्ट लेकर आते हैं जिनसे आपको बहुत कुछ सीखने और समझने का मौका मिलेगा। और दोस्तों, इसी सीरीज में 2025 में आज है 1 जनवरी, 1 जनवरी है। और नए साल की नए शुरुआत में खास गेस्ट हमारे साथ है जो कि मेरे गुरु भी हैं, मोटिवेशनल स्पीकर भी हैं, स्पिरिचुअल लीडर भी हैं। और सर का जो खास समय था उसमें से थोड़ा सा समय सर ने हमारे लिए निकाला है, उसके लिए मैं सर का धन्यवाद देना चाहता हूं। और खास करके इस पॉडकास्ट के बारे में मैं आपको बता देता हूं, क्योंकि इस पॉडकास्ट में आप लास्ट तक जरूर बने रहिएगा, क्योंकि ये जो पॉडकास्ट है ये खास करके स्टूडेंट और हर वर्ग के लिए बहुत खास पॉडकास्ट होने वाला है। क्योंकि जीवन जीने का सही तरीका, आपके गोल, आपके टारगेट और जो भी आपने साल 2025 में सोच के रखा है अपने रिलेशन को लेकर या अपने किसी भी चीज को लेकर, तो मुझे पूरी उम्मीद है कि यार इस पॉडकास्ट में आपको वो सारी चीजें देखने के और समझने और सीखने को मिलेंगी जो कहीं ना कहीं 2025 में आप सोच रहे होंगे। तो सबसे पहले तो मैं सर का बहुत बहुत धन्यवाद करना चाहता हूँ और स्वागत करना चाहता हूँ सर का हमारे इस पॉडकास्ट में। स्वागत है सर आपका। धन्यवाद संतोष जी, बहुत बहुत धन्यवाद आपका। और संतोष जी से मैं जुड़ा, अनजाने में ही जुड़ा। और जब मैंने बहुत कुछ सीखा तो मेरे को लगा कि बहुत सारे लोग ये चीजें लोगों तक जानी चाहिए। और मैं एक संस्था से जुड़ा हुआ था तो वहाँ पे मोटिवेशन बहुत अहम होता जी। है ना। तो मोटिवेशन देने के लिए मैंने बोला कि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक ये मोटिवेशन जाए, क्योंकि यंग लड़के हैं। क्योंकि मैं तो बहुत बाद में ये चीज़ जान पाया। इस बात का मुझे हमेशा अफसोस रहेगा, काश ये अगर इस एज में, जिस एज में संतोष जी हैं या और छोटे बच्चे हैं जो अभी पढ़ रहे हैं, स्टूडेंट हैं, अगर ये चीज़ें वो शुरू से ही अपना लें, जो चीज़ मैंने सीखी है, तो उनका जीवन बहुत ही बेहतर हो सकता है, जो शायद मैं नहीं कर पाया। क्योंकि आपकी आपकी जो उम्र होती है वो एक समय है, और उस समय का सदुपयोग अगर हमने कर लिया तो हम लाइफ में ऐसी कोई चीज नहीं है जो प्राप्त नहीं कर सकते। लेकिन किस पड़ाव पे, जिसको कहते हैं अकल, आती है, ये हम पे डिपेंड करता है। तो वो अकल मुझे बहुत देर में आई, और मैं चाहता था कि ये अकल जो है लोग समझ जाए, क्योंकि ये तो इंटरेस्ट की बात है। मुझे बहुत काफी इंटरेस्ट आया इस चीजों में कि मैं लोगों को कुछ गाइड कर पाऊँ। तो उसी तारतम्य में मैं संतोष जी से मिला, और इनका बार बार मुझे फोन आ रहा था कि मुझे एक इंटरव्यू आपका लेना है, तैयार करना है, लोगों तक जाए। तो मुझे लगा कि एक ऐसा माध्यम है, यहाँ तो मैं कुछ सीमित लोगों से ही जुड़ा था, तो मैं चाहा कि संतोष जी इस फील्ड में हैं और जन जन तक ये बातें पहुंचाने के लिए तत्पर भी हैं। मैंने चलो ठीक है, मैंने समय निकाला और आज छुट्टी का दिन था, मैंने बोला आज समय देने से। बहुत बहुत धन्यवाद संतोष जी। तो सर, पहला जो हमारा सवाल है वो ये सवाल है कि जब भी नया साल आता है, जैसे आज 1 जनवरी है, 1 जनवरी को आप ये पॉडकास्ट देख रहे हैं, और नए साल में हर युवा हो चाहे किसी भी वर्ग का कोई भी हो सर, मतलब सभी लोग अपने ड्रीम बनाते हैं कि मैं नए साल में ये करूंगा। चाहे वो फाइनेंशियल ड्रीम हो उसका, चाहे हेल्थ को लेकर हो, चाहे हैबिट्स को लेकर हो, हर चीज को लेकर हर युवा पूरे देश भर में ऑल ओवर हर जगह कोई ना कोई अपने लक्ष्य बनाते हैं, टारगेट। लेकिन जैसे ही वो जनवरी का एंड होता है, मतलब उनका डिमोटिवेट होते जाते हैं, वो सारी हैबिट्स जो गायब हो जाती हैं, वो जो टारगेट उन्होंने सेट करके रखे हैं उस पर वो अप्लाई नहीं कर पाते। तो 2025 में आप ऐसा कुछ बताइए हमारी ऑडियंस को कि ऐसी कोई टेक्निक, ऐसा कोई तरीका जो वो दृढ़ संकल्प कर पाए और जो उन्होंने टारगेट सेट करके रखा है वो उसको अचीव कर लें और भटके नहीं उससे। तो इसको लेकर आप क्या कहना चाहेंगे? संतोष जी, आपने बहुत अच्छा सवाल किया, ये सारी चीजें।
देखिए, मेरा ये मानना है कि सफलता से ज़्यादा ज़रूरी है सफलता की तैयारी। जी, क्योंकि अगर बगैर तैयारी के हम कोई काम करें, तो ये निश्चित है कि हम विफल होंगे, बिल्कुल। है ना? तो सफलता के लिए तैयारी करनी बहुत ज़रूरी है और तैयारी का मतलब है कि आप अपने आप को व्यवस्थित करें, है ना? जब तक कि अगर हम व्यवस्थित अपने आप को नहीं करेंगे, तब तक हम सिर्फ़ संकल्प ही लेते रहेंगे। बहुत सारे लोग रिज़ॉल्यूशन लेते हैं नए साल में हम ये रिज़ॉल्यूशन लेते हैं, लेकिन 31 दिसंबर तक आते-आते वो रिज़ॉल्यूशन कहाँ चला जाता है, फिर मन में आता है कि चलो इस बार हम कुछ करते हैं, क्योंकि उन्होंने तैयारी नहीं की। तो संकल्प का अर्थ है कि अपने आप को व्यवस्थित कर लेना पहले, और भगवान ने आपको हर दिन 24 घंटे दिए हैं और भगवान कभी भी भेदभाव नहीं करता है ना? वो हमेशा सबको एक जैसा प्यार करता है। धूप, हवा, पानी, इवन समय 24 घंटे सभी को दिए हैं, चाहे गरीब से गरीब आदमी हो, चाहे वो अंबानी क्यों ना हो, जी, है बिल्कुल। ना? सारी चीज़ें। तो चक्कर क्या है कि कोई आदमी गरीब परिवार से अंबानी बन जाता है, कोई गरीब रह जाता है। इसके पीछे कारण ये है कि हम कोई भी संकल्प लेते हैं, तो उसकी तैयारी नहीं करते पहले, और भगवान 24 घंटे दिया है, तो 24 घंटे को सबसे पहले तो व्यवस्थित करना होता है। जी, मेरा हमेशा ये मानना है कि 24 घंटे को आप 3 भागों में डिवाइड करें, बराबर भागों में नहीं। मैथ्स का इसमें सवाल नहीं है कि हमने 3 से भाग दे दिया 24 घंटे को, तो 8 घंटे आ गए। जी, 3 भाग बहुत ज़रूरी हैं, और उसको अगर हम व्यवस्थित कर पाएँ, तो बहुत जीवन में आपके बदलाव आ सकता है। जी। जैसे पहला भाग, हम सुबह सो के उठते हैं, हुँ, है ना? तो सो के उठ के सबसे पहले आप चिंता नहीं करें कि दूध लाना है, कि पेपर पढ़ना है, कि ये करना है, तो वो करना है, फलाना-ढिमकाना। आप अपने ऊपर काम करें। जी, सुबह उठते हैं, फ्रेश हो जाइए, नहा लीजिए, है ना? और नाश्ता थोड़ा बहुत कर लीजिए, और ये सब करने के बाद अपने ऊपर टाइम दीजिए। अपने आप को मोटिवेट कीजिए, अपने हेल्थ के लिए, अपने ज्ञान के लिए। आपको जब तक आप अपने आप को, ये जो फर्स्ट आवर है, जी। पहला भाग है उठने के बाद का, हुँ, उसको हम पूरी तरीके से करना है। अच्छी किताबें पढ़ सकते हैं, इवन म्यूज़िक, अच्छे अच्छे संगीत सुन सकते हैं आप, है ना? एक्सरसाइज़ कर सकते हैं, मेडिटेशन कर सकते हैं, है ना? भगवान की प्रार्थना कर सकते हैं अगर आपको ईश्वर में विश्वास है। लेकिन ये अगर आप नहीं करेंगे, उसमें सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ जो है, मैं जो कहना चाह रहा हूँ, क्योंकि जब तक आप फ़ोकस नहीं होंगे, जी, फ़ोकस बाहर से ऐसा फ़ोकस शब्द जो है वो अपने आप में अपूर्ण है। जी, क्योंकि अगर हम फ़ोकस शब्द को सिर्फ़ शब्द की तरह लेंगे, फ़ोकस मतलब हम अपने आप को फ़ोकस करना है। मतलब आपकी जो इंद्रियाँ हैं, वो पूरी तरीके से आपके जो सेल्स हैं बॉडी में, उसको भी पूरी तरीके से फ़ोकस करना है। जब तक आप ये अपने आप को फ़ोकस नहीं करेंगे, तो तब तक होगा नहीं। फ़ोकस कोई दवाइयों से नहीं होने वाला, जी, है ना? कि हम बाहर से कुछ खरीद के खा लिया तो फ़ोकस हो गए। आपका एक ही तरीका है फ़ोकस करने का, वो है मेडिटेशन। जी, और मेडिटेशन को जिस तरीके से हम ब्रश करते हैं उसके बगैर अच्छा नहीं लगता है, हम नहाते हैं उसके बगैर हमको अच्छा नहीं लगता है, उसी तरीके की एक आदत आपको होनी चाहिए कि मेरे को मेडिटेशन के लिए लगभग 1 घंटा निकालना है। जी, 1 घंटा नहीं तो शुरुआत में आधे घंटे से शुरुआत कीजिए, आपको आनंद आने लगेगा, अच्छा लगने लगेगा, आपके अंदर खुद ही बदलाव फ़ील होगा, बल्कि दूसरे लोग आपको कहने लगेंगे कि आपके अंदर कुछ बदलाव दिखता है। क्योंकि मेरा ये मानना है कि अगर ये कर लिया आपने सुबह, जी, तो आप कोई भी चीज़ करना चाहते हैं तो उसपे आपको फ़ोकस करने का तरीका पता हो जाएगा। जी, मतलब आप फ़ोकस्ड हो जाएँगे। नहीं तो ऐसे सोचते रहेंगे, कभी भी फ़ोकस नहीं होंगे और मेहनत करें, जैसे कि अगर कुल्हाड़ी में धार ना हो, हुँ। तो पेड़ काटने में बहुत टाइम लगेगा, हो सकता है कटे भी नहीं, जी, है ना? ये बहुत ज़रूरी है। तो ये फ़ोकस होने से क्या होता है कि आप कम समय में चीज़ों को समझ जाएँगे कि वो किस तरीके से होने वाला है। जी, और जब आप ये समझ जाएँगे कि किस तरीके से होने वाला है, तो आपको कम समय लगेगा और आपकी प्रगति जो है, प्रगति का अर्थ है कि आप थोड़ी ऊँचे उठें। जी, जिस लेवल पे हैं अभी, उससे थोड़ा आप ऊँचे उठते चले जाएँ, चाहे वो ज्ञान में हो, चाहे शारीरिक स्वास्थ्य की बात अगर हम करें, या हम सोच की बात करें। क्योंकि आपके दिमाग में भी बहुत सारा कचरा भरा रहता है, जिसके कारण से अच्छी बातों की जगह होती नहीं है। तो कचरा धीरे-धीरे जो दिमाग में भरा पड़ा है ना? अज्ञानता जो भरी पड़ी है, वो जी, धीरे-धीरे क्लियर होने लगता है, साफ होने लगता है, हुँ, जिसके कारण से हम फ़ोकस हो जाते हैं, और फ़ोकस हो राइट। गए, तो नहीं काम होने का सवाल ही नहीं उठता है, और धीरे-धीरे वो काम होने लगता है, और फिर आपको वो काम करने की एक आदत हो जाती है, जिसका आपने संकल्प लिया है। संकल्प आपका पूरा हो हो सकता है। सकता है। चलिए दोस्तों, तो सर ने बताया है कि यदि आपको अपने गोल टारगेट जो भी आपने प्लानिंग करके रखा है, अगर उसको अचीव करना है तो सबसे पहले आपको फोकस करना पड़ेगा, और फोकस करने के लिए एक हैबिट जो आपको डालनी पड़ेगी वो है मेडिटेशन।
मेडिटेशन आपको फोकस करके रखेगा और अगर आप फोकस होंगे तो आपके सारे ड्रीम टारगेट जो भी आपने 2025 में सेट करके रखेंगे वो अचीव होंगे। क्यों सर, मैं सही बोल रहा हूँ? बिल्कुल सही। सर दूसरा जो हमारा सवाल है वो ये सवाल है कि आज का जो समय है कोविड के बाद, मतलब कोविड के से पहले और कोविड के बाद की जो जिंदगी है सभी की बदल चुकी है, चाहे वो स्टूडेंट हो या कोई भी हो। और आज का जो समय है वो सोशल मीडिया का समय है और सोशल मीडिया की वजह से पढ़ाई में भी काफी चीजें बदली हैं। तो क्या लगता है आपको सोशल मीडिया के आने से जो स्टूडेंट हैं, क्योंकि उनका ऑनलाइन एजुकेशन भी हो गया, सारी चीजें हो गई है, तो सोशल मीडिया स्टूडेंट के लिए सही है या गलत है और वो उनका कैसे यूज कर सकते हैं अपने लिए, और अगर उससे नुकसान क्या है वो सारी चीजें थोड़ा सा आप बताइए सभी को। देखिए, ये सोशल मीडिया जो है, जी। वो सोशल मीडिया ये पार्ट ऑफ लाइफ है। हम्म। मीडिया तो पहले भी था, जी। है ना? उसका स्वरूप बदल जाता है। जी। पहले पेपर में पढ़ते थे, है ना? पेपर में कुछ खास चीजें होती। सोशल मीडिया क्या है, कोई व्यक्ति के लिए समझिए एक अखबार है, सभी व्यक्ति के लिए अखबार है। क्या बात अब है। सभी व्यक्ति अलग अलग चेतना रखते हैं, किसी को कुछ अच्छा लगता है, किसी को कुछ अच्छा लगता है। तो सोशल मीडिया पे बहुत सारी अच्छी चीजें भी आती हैं और सोशल मीडिया पे बहुत सारी खराब चीजों पे भी आती है। जी। फिर बात वही हो गई, मैंने बात किया फोकस की। हम फोकस किस पे कर रहे हैं, हमको मजा किस में आ रहा है। जी। यदि आप बुरी बातों का मजा लेंगे तो उसके परिणाम तो बुरे होंगे, क्योंकि आप मजा ले रहे हैं, जो जी। चीज आप जान रहे हैं, तो उसका परिणाम अच्छा कैसे हो सकता बिल्कुल। है ना? और अच्छी चीजों का मजा लेंगे तो परिणाम अच्छे आएंगे। तो ये आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आप सोशल मीडिया में क्या देखना चाहते हैं। कोई चीज अगर आपको अच्छी है, क्लिक करें तो उसको तह तक जाए, जी। है ना? सोशल मीडिया के ज्ञान को आप पूरी तरीके से ना लें, आप उसको जानने की कोशिश करें। आपको क्लिक किया है ना, जी। और क्लिक अगर कोई चीज करती है तो आपको उसके तह तक जाना चाहिए। तो आप पढ़ें कहाँ से ये मटेरियल मिल सकता है, उसको पूरे तह तक जाए, तब अपने कुछ विचार बनाएं। सिर्फ सोशल मीडिया को पढ़ के या जान के हम अपना एक विचार बना लें, ये कहीं भी उचित नहीं है ना? ये स्टूडेंट के ऊपर है, अगर वो कुछ करना अच्छा करना चाहता है तो अच्छी चीजें भी हैं सोशल मीडिया पे, लेकिन उस पे लगे ना रहें, है ना? असली स्टूडेंट के लिए तो असली ज्ञान किताबों में ही है। तो चलिए दोस्तों, तीसरे सवाल की ओर आगे बढ़ते हैं और खास करके ये जो हमारा पॉडकास्ट है, मुझे लगता है कि इसी क्वेश्चन के लिए, इसी सवाल के जवाब के लिए सर तक हम पहुंचे हैं और सर का बहुमूल्य समय हमने लिया है। और ये सवाल सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है, हर व्यक्ति के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। वो सवाल ये है कि सर, क्योंकि सर स्पिरिचुअल लीडर है, योग साधना मेडिटेशन इन सारी चीजों को के लेकर सर के अंदर अपार ज्ञान है, भंडार है, लेकिन वो अपने कम समय में कितने ज्यादा इंफॉर्मेशन आप तक पहुंचा सकते हैं और उसको आप कितना अपने जीवन में अप्लाई करेंगे ये आपके ऊपर है। तो सर अगला जो हमारा सवाल ये है कि योग साधना मेडिटेशन का हमारे जीवन में क्या महत्व है और अगर इसको हम अपनी जिंदगी में लेकर आते हैं तो क्या परिवर्तन हो सकता है। और ये एक ऐसी चीज जो वर्ल्ड वाइड बड़े बड़े लोग, जितने भी हमने बिलियनियर्स मिलेनियर्स लोगों को देखा है, कहीं ना कहीं उनके बारे में जाना है, उनके बायोग्राफी में, तो कहीं ना कहीं हर व्यक्ति ने ये बोला है उनकी किताबों के अंदर कि मेडिटेशन का उनके जीवन में बहुत बढ़िया योगदान रहा है। तो इसको कैसे बताना चाहेंगे लोगों के लिए? संतोष जी, बड़ा ये जटिल सवाल है। जी। लोग सबसे पहले तो योग साधना को ठीक से वो जान ही नहीं पाए। हाँ। जहाँ तक मेरी बात है, पहले योग साधना के बारे में भी मैं सुनता था, मेडिटेशन के बारे में सुनता था। मुझे ऐसा लगता है कि आंख बंद करना ही मेडिटेशन। मुझे ऐसा लगता था कि मेडिटेशन का मतलब है आंख बंद करके बैठे रहो, भगवान का नाम लेते रहो, है ना? और बहुत सारे लोग बोलते थे कि ये बुढ़ापे में अभी कोई उम्र थोड़ी हुई है पूजा पाठ की, और ये इस तरीके की बातें करते थे, बिल्कुल बिल्कुल। है ना? तो मुझे भी लगता था कि हाँ, ये आंख बंद करने से इतनी बड़ी सफलता या इतना चेंजेस परिवर्तन कैसे आ सकता है। टीवी पे एक प्रोग्राम आता था, उस प्रोग्राम में हमारे गुरु जो है शिवानंद महाराज, है ना, उनका प्रवचन आता था। मैं प्रवचन सुनने लगा, मतलब एक दिन रात में आता था, तो मैं रात में सुनते सुनते मुझे ऐसा लगने लगा कि इनको सुनना चाहिए, सुनना बहुत अच्छा लगता जी है। जी जी। लेकिन बातों ही बातों में मैं उनकी तरफ एक प्रकार से ऐसा लगा कि नहीं, मैं इसको तह तक जाऊं। जैसे मैंने बोला ना, हर चीज को जो अच्छी लगती है उसके तह तक जाना बहुत जरूरी जी बिल्कुल। है ना? तो मैं बोला कैसे इनसे मिलूं, तो फिर एक शिविर हुआ भोपाल में और मैं उस शिविर को अटेंड किया और उन्होंने जो योग साधना का तरीका बताया, तो उस तरीके से मैंने करने की शुरुआत की। मैं बैठने लगा, जैसे मैंने बोला ना, एक आदत बनानी पड़ेगी। मैं प्रतिदिन बैठने लगा योग साधना में, है ना? और धीरे 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 करके जो एक्चुअल अवस्था है, क्योंकि ध्यान एक अवस्था है, आंख बंद करने का नाम नहीं है। जी। वो अवस्था आपके अंदर आपको खुद फील होगी,
है ना, आपको महसूस होगा कि हाँ ये अवस्था आ रही है, तो धीरे धीरे वो अवस्था आने लगी और मुझे अच्छा लगने लगा। तो सबसे पहली चीज है कि योग साधना आप जीवन का अंग बनाए, और प्रथम जो भाग है, 3 भाग मैंने जैसे बताए थे, तो प्रथम भाग में सुबह उठ के अगर आप उस भाव से उठें कि नहीं मुझे योग साधना करनी है, तो आप उसकी तैयारी करते हैं। आप सुबह उठिए, धरती माँ को प्रणाम कीजिए, टच कीजिए, धन्यवाद दीजिए सृष्टि को कि आपको एक नया दिन दिया है ना, आपको एक नया दिन मिलता है, वो धन्यवाद के पात्र हैं। ईश्वर की मर्जी है, सांस अगले मिले या ना मिले, सुबह हम देख पाए या ना देख पाए, जी। तो धन्यवाद बहुत, हर चीज के लिए हमको धन्यवाद देना चाहिए। धन्यवाद देने के बाद फ्रेश होइए, स्नान कीजिए, और ईश्वर, सबसे पहली चीज है ईश्वर पे विश्वास कीजिए कि ईश्वर है ना। आप किस भगवान को मानते हैं, किस धर्म के हैं, इससे कोई ज्यादा लेना देना नहीं है मेडिटेशन का। क्योंकि अगर आप बोलते हैं ईश्वर है, ईश्वर ही सब कुछ देता है, इस सृष्टि को पालने वाला ईश्वर ही है, तो वो ईश्वर एक ताकत है। उस ताकत को आप अपने अंदर अगर महसूस करते हैं, तो आपका विश्वास बढ़ेगा ईश्वर के प्रति, और जैसे जैसे आपका विश्वास बढ़ता जाएगा, तो वैसे वैसे आप मेडिटेशन आपको अच्छा लगने लगेगा, कहने का ये मतलब है ना, सारी चीजें। तो एक आदत बनाएं कि सुबह उठ के करके मेडिटेशन हम करें, और उसको और गहराई में जाएं, और जितनी गहराई में उतरेंगे उतना ज्यादा आप अपने अंदर बदलाव महसूस करते चले जाएंगे, ईश्वर पे आपकी आस्था बढ़ती जाएगी। मेडिटेशन का अर्थ सिर्फ इतना ही है कि जैसे हम स्नान करते हैं तो शरीर का बाहरी स्वरूप साफ होता है, और मेडिटेशन से आपके शरीर का आंतरिक रूप साफ होता है, ये आप ध्यान रखिए। क्योंकि बहुत सारी गंदगी हमारे दिमाग में जम जाती है, मैंने बताया ना, जैसे खेत या खरपतवार हो जाए खेत में, तो आप अपनी फसल नहीं उगा सकते, अच्छी फसल नहीं उगा सकते, पहले उस खरपतवार को हटाना होगा, है ना। तो ये खरपतवार हटाने का काम मेडिटेशन करता है, और इसको, ये जब हटेगा तब जाके आप अपनी बीज को, जो आप चाहते हैं उसको रोप सकते हैं, और बीज जो भी चाहते हैं उसका बीज आपके भीतर ही है, उसका पोषण भी आप कर सकते हैं। लेकिन मेडिटेशन आप करते रहेंगे तभी ये संभव हो पाएगा, तभी आपकी इच्छा होगी। क्योंकि सफलता एकदम से मिलने वाली चमत्कार जैसी चीज नहीं होती है, उसकी तरफ आपको धीरे धीरे करके आगे बढ़ना होता है, जिसका पहला कदम मेडिटेशन है। और इसको स्टूडेंट लेवल से ही करना चाहिए, और बच्चे से ही इसको सीखना चाहिए, बच्चों को ही सिखाना चाहिए, है ना। बच्चे भी बाहर की दुनिया में मेरी तरह हो जाएंगे, उनको लगेगा आंख बंद करने से क्या होगा, इससे क्या होगा, है ना, इसमें। लेकिन अगर आप करवा सके अपने बच्चे से, तो उसको कराइए, क्योंकि जितनी कम उम्र से कोई भी आदमी मेडिटेशन करेगा, उसकी उन्नति की संभावना उतनी ही ज्यादा होगी, क्योंकि उसका लंबा समय मिलेगा अपने संकल्प को पूरा करने के। लेकिन सर ऐसा है कि जैसे आज YouTube पे ढेर सारे वीडियो हैं, ढेर सारे स्पिरिचुअल गुरु हैं जो योग सिखाते हैं, साधना सिखाते हैं, मेडिटेशन वगैरह। तो सबने अलग अलग टेक्निक बता के रखी, कोई बोलता है इस तरीके से करना है, कोई बोलता है इस तरीके से करना है, बहुत सारी चीजें हैं। तो सामने वाला व्यक्ति जो एज ए ऑडियंस है या वो बिगिनर्स है जो सीखना चाह रहा, तो उसके लिए बहुत कंफ्यूज हो जाता है कि वो कौन सा वाला मेडिटेशन करे, किसके वीडियो इस गुरु का सुने या इनका सुने। तो एक आसान कोई ऐसी तरकीब या कुछ आप बताना चाहें कि या किसी भी एक गुरु को फॉलो करें, उसने जो चीजें बताई उसी को फॉलो कर सकते हैं, ऐसा कुछ? देखिए संतोष जी, एक बात मैं आपको कहना चाहूंगा जी कि जैसे अलग अलग धर्म है ना, अलग अलग धर्म है, सब सब धर्म क्या सिखाता है, ईश्वर तक पहुंचना, राइट, है ना, ईश्वर तक कैसे पहुंचा जाए, सारी चीजें। जो मुस्लिम्स हैं वो अलग तरीके हैं, जो जैन्स हैं उनका अलग तरीका होगा, हिंदू का एक अलग तरीका होगा। वैसे मेडिटेशन है, मेडिटेशन का मतलब है कि आप उस कॉस्मिक एनर्जी से जुड़े, क्योंकि आपका जो 70% एनर्जी जो है वो कॉस्मिक एनर्जी दे सकता है आपके जीवन में, 70। और जितनी ज्यादा एनर्जी होगी उतना ज्यादा सफलता आपको मिल सकती है। तो मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि कौन से कंफ्यूजन की कोई बात नहीं है, क्योंकि मेडिटेशन कोई भी सिखा रहा है वहां सीखें, है ना। और पहले तो बैठना सीखें, उसके बाद आपको धीरे धीरे खुद ही पता चल जाएगा। गुरु जो है होता है, जो हर प्रक्रिया का एक गुरु है, उस गुरु तक आप अपने आप उस रास्ते पे पहुंचेंगे। लेकिन पहले बैठना सीखे, मेडिटेशन है क्या ये जाने, काखा गागा से शुरुआत करनी पड़ेगी। तो अभी मैं ये नहीं बोलता हूँ कि कंफ्यूजन होने वाली बात है, पहले तो पढ़ना सीखें, और उसके बाद अपने आप आपको कौन सा सब्जेक्ट लेना है और क्या करना है, वो अपने आप आपको रास्ता मिलता चला जाएगा। सर अगला जो सवाल है वो बहुत खास और इम्पोर्टेंट सवाल है, क्योंकि पारिवारिक क्वेश्चन ही है। क्योंकि अभी सोशल मीडिया पर हमने पिछले 2 महीने के अंदर, है ना, नवंबर, दिसंबर और अक्टूबर भी अगर ले लें, तो बहुत सारे बड़े बड़े जो सेलिब्रिटी हैं,
जो जिनको हम लोग आइडल मानते हैं, मैं किसी का नाम नहीं लेना चाहूंगा, जिनके बीच में डाइवोर्स हुआ है और बहुत सारे डाइवोर्स के केस आते हैं, तो परिवार में लड़ाई झगड़े बहुत सारी चीजें होती रहती हैं। तो सवाल ये है हमारा कि परिवार में रिश्ते क्यों बिगड़ते हैं, परिवार में सामंजस्य कैसे बिठा सकते हैं पति पत्नी के बीच का प्रेम, और वो कैसे उस पारिवारिक जिंदगी को कितना बेहतर तरीके से आगे लेके जा सकते हैं, दोनों के बीच का जो संतुलन है वो कैसे बिठाएं कि परिवार हमारा शानदार तरीके से चले, और उसको लेकर कुछ टिप्स आप देना चाहें ऑडियंस को। देखिए, मेरा ये मानना है जी। कि प्रेम से बढ़ के कोई भी शक्ति नहीं राइट। है ना। पारिवारिक जीवन इसलिए बिगड़ता है लोगों का क्योंकि लोग एक दूसरे पे आधिपत्य करना चाहते हैं। अगर स्त्री है वो अपने पति पे सोचती है कि मेरी बात सुनी जाए, मेरी बात मानी जाए, और पति है तो ये सोचता है कि ये मेरी सुने और मेरी बात माने। एक्चुअली हम जो पति पत्नी है एक दूसरे की संपत्ति नहीं है जिस पे आधिपत्य जमाया जाए। मैं तो ये बोलता हूं कि ये कोई भी सृष्टि का जो क्रिएशन है, कोई भी सृष्टि में आप कोई भी चीज देखें तो ये दो एनर्जी से मिलकर बनी है ना, जिसको बोल सकते हैं हम फीमेल एनर्जी और मेल एनर्जी, स्त्री की ऊर्जा और पुरुष की ऊर्जा। कोई भी क्रिएशन जो है इन दोनों के बगैर अकेले से नहीं होता कोई भी चीज। तो गृहस्थ जीवन एक क्रिएशन है, एक अच्छे परिवार की, एक अच्छे समाज की, है ना। क्योंकि हम लोग अगर गृहस्थ जीवन जी रहे हैं तभी शादी करेंगे, है ना, नहीं तो तपस्या करने कई महात्मा लोगों को एक अलग तरीका भी है। अल्टीमेट गोल क्या है? अल्टीमेट गोल है कि हम उस आनंद को, उस सुख को अनुभव करें जी, है ना, जो एक परिवार का आनंद है ना, वो परिवार का आनंद को अनुभव करें। तो उन दोनों के बीच एक सामंजस्य होना चाहिए, और सामंजस्य का सबसे सिंपल तरीका है प्रेम करना। पैसे कमाने के लोभ में या पैसे चाहने के लोभ में लोग कितने भी पैसे कमा लें, लेकिन अगर जीवन में प्रेम नहीं है तो मैं तो बोलो सबसे बड़ा कंगाल तो वही है ना। सारी चीजें, प्रेम होना बहुत जरूरी है आपस में, चाहे भौतिक सुख सुविधाएं भले कम हो, लेकिन प्रेम है तो हम सबसे खुशकिस्मत प्राणी है उसमें, इस संसार के। तो चलिए दोस्तों, अब थोड़ा सा हम लोग आगे बढ़ते हैं, काफी इंटरेस्टिंग टॉपिक है, और रैपिड फायर राउंड सर के साथ हम करेंगे, जिसमें हमारे कुछ सवाल रहेंगे सर आपसे। आप चाहें तो उसका हाँ या ना में भी जवाब दे सकते हैं, या एक शब्द में, या उसको एक्सप्लेन भी कर सकते हैं, तो बढ़िया रहेगा। तो चलिए, सबसे पहला सवाल मेरा यह है कि हर व्यक्ति के अंदर कुछ ना कुछ कमी होती है, सभी के अंदर होती है, तो क्या लगता है आपको, क्या चीज की, किस चीज की आपके अंदर कमी है, क्या महसूस करते हैं आप? मेरे अंदर तो मैं एक कमी देखता हूँ, वो एक कमी है कि मैं किसी चीज की शुरुआत जल्दी नहीं करता, है ना। मतलब शुरुआत, कोई भी काम करने की एक शुरुआत होती है ना, शुभारंभ जिसको बोलना चाहिए, करना है, तो वो कब से करना है ये देर कर देता हूँ, है ना। करता हूँ, अच्छा करूंगा, लेकिन कब से करूंगा बस उसी में देरी हो। दूसरा सवाल हमारा ये है कि सबसे ज्यादा इम्प्रेस आपको लाइफ में किसने किया है, उसके बारे में बताइए। मेरे को सबसे ज्यादा इम्प्रेस जो मुझे किया है वो कृष्ण ने किया है ना। और कृष्ण का जो ज्ञान है वो अभी सांसारिक जीवन में बहुत काम का ज्ञान है। हर आदमी को गीता पढ़नी चाहिए और कृष्ण की बातों को अनुसरण करना चाहिए। उन्होंने जो सांसारिक दुनिया को जीने का, गृहस्थ जीवन खासतौर से जीने का जो सलीका और तरीका बताया है और जो ज्ञान दिया है वो अद्भुत है। तो मेरे हीरो तो कृष्ण ही है। क्या हो, जय श्री कृष्ण। जब फ्री टाइम में आप होते हैं तो क्या करना पसंद करते हैं फ्री टाइम में? मैं फ्री टाइम में होता हूँ तो कोशिश करता हूँ कि मैं अच्छे गाने सुनूं। मुझे गाने पसंद हैं, अच्छे गाने, और मेलोडियस होने चाहिए, उसके शब्द अच्छे होने चाहिए। ये गाना पसंद करते हैं तो वो मुझे गाना सुनना पसंद है। नहीं तो फिर मैं कोई अच्छी मूवी देखना पसंद करता हूँ। सारी चीजें, है ना। और यही, और आपके इष्ट देव? मेरे इष्ट देव कृष्ण है ना। क्योंकि सांसारिक दुनिया में यदि प्रेम नहीं है तो हम लोग खत्म हो चुके होते जी, है ना। तो अगर कृष्ण है तो इसलिए संसार जिंदा है, ये समझ लीजिए। भारत में घूमने के लिए पसंदीदा जगह, बहुत जगह आप घूमे होंगे, लेकिन कौन सी एक जगह जो आपको बहुत ज्यादा पसंद है, उसके बारे में कुछ बताएं। मुझे तो वैसे यूरोप घूमना है, जो मैं गया नहीं हूँ अभी तक। और जहां भी गया हूँ तो उसी के बारे में बता सकता हूँ। तो मुझे अभी तक में दार्जिलिंग बहुत अच्छा लगा। क्या है जो आप जिंदगी में करना चाहते थे? हर व्यक्ति के अंदर एक कहीं ना कहीं दिल में वो एक रहता है कि यार जिंदगी में मैं ये करता, जिस लेवल पर उस पर भी संतुष्ट रहते हैं लोग, लेकिन क्या चीज ऐसी है जो आपके
दिलो दिमाग में रहती है कि मैं इस जगह पर नहीं होता तो मैं क्या करता? मैं गाना गाना चाहता हूँ। सिंगर मैं बन हाँ, जाते। सिंगर बनना मैंने गाना कभी गाया नहीं है हाँ। और मैंने कोशिश भी नहीं की। तो हुँ। मैं चाहता हूँ कि अब मैं यानी आप आए थे तो मैंने वही बोला भी था कि मैं ये वाला मैं भी लूँगा हुँ। क्योंकि मैं गाना गाऊँगा और सीखूँगा, है ना? तो मैं संगीत नहीं सीखूँगा, गाना गाना सीखूँगा, जी, जी। है ना? बस जितना भी आ जाए उस तरीके से सीखने की कोशिश चलिए तो फिर करूँगा। आपका फ़ेवरेट सॉन्ग सुना दीजिए कोई-सा हो तो? प्यार दीवाना होता है, मस्ताना होता है, हर खुशी से, हर गम से बेगाना होता है। क्या बात है, शानदार। आपकी फ़ेवरेट बुक कौन-सी है, जो काफ़ी इंस्पायर करती है और गीता, गीता है ना? पूरा गीता एकदम लगातार मैंने कभी पढ़ी नहीं, लेकिन ऑलमोस्ट गीता का ज्ञान मेरे अंदर आ चुका है क्योंकि पार्ट-पार्ट में कहीं न कहीं से उसको लेके मैं उस गहराई पे गया हूँ। तो लगभग गीता पूरी पढ़ी हुई है। वो अद्भुत किताब है जी। और उससे बढ़िया किताब हो नहीं सकती। चलिए बहुत बढ़िया। तो दोस्तों यहाँ पर थोड़ा-सा मैं आप लोगों को बताना चाहूँगा कि जैसे सर ने बताया भगवद गीता से मैं भी काफ़ी इंस्पायर हूँ और इसी को लेकर हमने जो हमारा मेन चैनल है जिस पर हमारा पॉडकास्ट हो रहा है, इसी चैनल पर हमने भगवद गीता की एक सीरीज लाई है, जो कि आप प्लेलिस्ट में जाएँगे चैनल पर, तो आपको भगवद गीता की एक पूरी सीरीज मिलेगी, जिसमें मैंने अध्याय 1 से लगाकर 18 अध्याय का पूरा निचोड़ भगवद गीता का मैंने आपको वहाँ पर बताया है। और मुझे ऐसा लगता है कि यार आप उस वीडियो को सुनेंगे, उस हर अध्याय को अगर आप सुनेंगे तो वो काफ़ी इंस्पायर करेगा और जीवन में सुख-दुःख हर चीज़ से आप परे हो जाओगे। जो जो घटनाएँ आपके जीवन में चल रही हैं, उन सारी चीज़ों को लेकर आप ज़्यादा परेशान नहीं रहोगे और आप कहीं न कहीं इतने पॉज़िटिव हो जाओगे कि यार आज का दिन कैसा भी हो लेकिन कल का दिन अलग होगा, ये एक सोच आपके अंदर आने वाली है और आई थिंक मुझे ऐसा लगता है कि यार बहुत सारी चीज़ें वहाँ से आपको सीखने को मिलेगी। इसलिए एक बार प्लेलिस्ट में जाइए और उस सीरीज़ को आप चेक ज़रूर करिएगा। आपके फ़ेवरेट स्पोर्ट्समैन कौन है? किसी भी खेल किस खेल में आपकी रुचि है और उस खेल के अंदर कौन-सा खिलाड़ी है जो आपको पसंद है? मुझे वीरेंद्र सहवाग की बैटिंग बहुत अच्छी क्या लगती है। बात मैं है! क्रिकेट बहुत पसंद करता हूँ जी, जी। और उसकी बैटिंग मतलब मैं क्रिकेट होता था तो वीरेंद्र सहवाग आउट हो जाता था तो मुझे फिर खेल देखने की इच्छा नहीं होती थी। लेकिन वो जब तक बैटिंग करता था मैं देखते ही रहता था। मैं जी। चाहे कितना भी इम्पोर्टेंट काम हो, मैं उसकी हुँ। बैटिंग को छोड़ना नहीं चाहता था। तो मेरे ख्याल से वीरेंद्र सहवाग मेरे पसंदीदा क्रिकेटर रहे हैं। जी। कभी भी सेंचुरी मारी या डबल सेंचुरी मारी या हाँ, ट्रिपल सेंचुरी मारी, हाँ। है ना? वो जब भी उन्होंने मारी है, उनका बैटिंग का जो तरीका है उसके हुँ। जैसा। जी, जी, बिल्कुल मैं भी एमएस धोनी का फैन हूँ, बहुत बड़ा और बहुत सारी ऑडियंस हमारा जो एक चैनल है डायमंड टॉक जिस पर हम क्रिकेट वाले कंटेंट अपलोड करते हैं, वहाँ के बहुत सारी ऑडियंस मेन चैनल पर आती है। तो चलिए दोस्तों अब ये पॉडकास्ट का हमारा एंड पार्ट है और सर के साथ बातचीत करके मुझे बहुत अच्छा लगा और सर से थोड़ा-सा जानेंगे इस पॉडकास्ट में सर को कैसा लगा और हमारे चैनल के बारे में क्या कहना चाहते हैं सर? संतोष जी मेरे शिष्य रहे हैं जी, और इन्होंने कभी भी मेरे को छोड़ा नहीं। ये जी सर। सबसे मेरे लिए सौभाग्य की बात है। हुँ, हुँ। जबकि मुझे ऐसा नहीं लगता था कि कोई मैं कोई आध्यात्मिक गुरु भी नहीं हूँ या मेरा ये प्रोफेशन भी नहीं है। जी। लेकिन ये शुरू से ही जुड़े रहे इसके कारण से। तो मैं यही चाहूँगा कि ये हमेशा प्रयासरत रहते हैं, कुछ उन्नति की तरफ। ये बहुत अच्छी आदत है, बहुत कम लोगों में होती है, कि मैं कुछ करूँ और कुछ बनूँ। तो जो कुछ मैं सिखा मैं चाहता हूँ इन्होंने ये डायमंड टॉक करके ये यूट्यूब चैनल इन्होंने स्टार्ट किया है और मैं चाहता हूँ इसी चैनल के माध्यम से अच्छी-अच्छी बातें लोगों तक पहुँचाएँ और खूब उन्नति करें। क्योंकि आप लोगों का प्यार होगा, आप लोगों का समर्थन होगा, तो ये आपके बीच में बहुत अच्छी-अच्छी चीज़ें लेके ला सकते हैं, जिससे आपका ही नहीं, पूरे समाज का, पूरी इंडिया का फ़ायदा हो सकता है, बल्कि पूरे वर्ल्ड का फ़ायदा दिला सकते हैं। तो आपका प्यार इनके ऊपर रहे या इनके डायमंड टॉक जो यूट्यूब चैनल है, सक्सेसफुल हो। आप लोगों के प्यार से ही, सब्सक्रिप्शन से ही ये सब कुछ संभव हो पाएगा। थैंक यू। चलिए थैंक यू सर और एक खास सीक्रेट आज मैं आप सब लोगों के सामने रिवील करना चाहता हूँ। आई थिंक मुझे इसको सबसे स्टार्टिंग में बोलना चाहिए था। जैसे हमारे यूट्यूब चैनल का नाम है द डायमंड टॉक और मेरे सर्कल में जितने भी लोग मुझे जानते हैं वो मेरा नाम डायमंड ही लिखते हैं और जब हमारे क्रिकेट मैच होते हैं तो जो मेरी टी शर्ट है वो टी शर्ट में भी मेरा नाम संतोष यादव ना होकर उस पर डायमंड लिखा है, नंबर भी उसमें 7 लिखा है। तो इस सीक्रेट को आज मैं आप सभी लोगों के सामने खोल देता हूँ कि मेरा कई लोग पूछते हैं कि तेरा नाम डायमंड कैसे पड़ा, तुम्हारा नाम संतोष यादव है।
तो ये डायमंड जो नाम है, ये डायमंड अगर किसी की देन है तो गुरुजी की देन है। ये नाम सर के माध्यम से ही मिला है और ये नाम मेरे लिए काफी लकी रहा बिजनेस के अंदर भी, मेरे इस प्रोफेशन के अंदर भी। और इसके लिए मैं सर का बहुत धन्यवाद देना चाहता हूँ, क्योंकि जो कुछ भी हूं मैं आज, क्योंकि आज से यदि मैं सर से नहीं जुड़ा था, इससे पहले की जर्नी की अगर मैं बात करूं तो मैं किसी से भी नहीं बोल पाता था। ये सारी क्वालिटी मेरे अंदर कुछ भी नहीं थी, ना इस लाइन में आने का, इन सारी चीजों का कुछ भी नहीं था। लेकिन जब से मैं गुरुजी के संपर्क में आया हूँ, इनके माध्यम से बहुत सारी चीजें जिंदगी में मुझे सीखने को मिली हैं और इन्हीं के आशीर्वाद से हम लोग आगे बढ़ रहे हैं। और जो हमारे चैनल का नाम द डायमंड टॉक है, वो डायमंड शब्द जो है गुरुजी के माध्यम से ही हमें मिला है। और इसलिए मैं सर का हमेशा धन्यवाद करता रहूंगा, हमेशा इनका आशीर्वाद ऐसे ही हम पर बना रहे, ऐसी ही आशा करता हूँ। और इसी के साथ आज के इस पॉडकास्ट को यहीं पर एंड करते हैं। उम्मीद करते हैं इस वीडियो से आपने काफी कुछ सीखा होगा और जीवन में आप आगे बढ़ेंगे। कोई सवाल हो आपके तो आप कमेंट बॉक्स में जाइए, बताइए। अगली हमारी सीरीज आने वाली पॉडकास्ट की, उसको उसके अंदर हम लोग ऐड करेंगे। और लास्ट में एक बार फिर से मैं सर का धन्यवाद करना चाहता हूँ और आप सब लोगों से बोलूंगा कि यार वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक करिए, शेयर करिए और सब्सक्राइब जरूर करिएगा। थैंक यू वेरी मच। जय हिंद, जय भारत, जय श्री कृष्ण। थैंक यू।